हेलो स्टूडेंट, टुडे डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम जो है प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस दिया है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड की बात करें, जब हम किसी अल्कोहल को एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें एसिड का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की, जैसे 1 डेकेनॉल ले लें तो यहाँ पर हम जो है CrO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर डिकेनोइक एसिड बनता है। मीन्स ये हो गया कि आप जो है दो रेजेंट देखने को मिला, एक एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराओगे एल्कोहल का तो यहाँ पर क्या होता है कि एसिड का फॉर्मेशन होता है, और जब आप 1 डेकेनॉल का रिएक्शन रेजेंट के जोन्स रेजेंट के प्रेजेंस में कराओगे तो डिकेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जोन्स रेजेंट की बात करें तो जोन्स रेजेंट इज ए कॉल्ड एज CrO3 H2SO4 इज कॉल्ड एज जोन्स रेजेंट। ओके, और नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, नेक्स्ट रिएक्शन ये है कि जब हम किससे कराएं फ्रॉम एल्किल बेंजीन से। तो एल्किल बेंजीन में क्या होता है कि आप यहाँ पर जो है अगर टॉलुइन का रिएक्शन, टॉलुइन इसको हम लोग जो है टॉलुइन बोलते हैं, अगर टॉलुइन का रिएक्शन KMnO4 और KOH के प्रेजेंस में हीट कराओगे तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हाइड्रोजन को हटा करके पोटेशियम को ऐड करते हैं, और जब हम इसी का क्या कराते हैं हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही जब हम रिएक्शन कराएंगे जो है यहाँ पर इस कंपाउंड का, अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ कार्बन हमने बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसका रिएक्शन जब हम KMnO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो फिर से हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड। नाइट्राइल जो है CN को बोलते हैं, एमाइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर नाइट्राइल मीन्स RCN एल्किल साइनाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पर एमाइड का फॉर्मेशन होता है, RCONH2 का फॉर्मेशन होगा, और इसी का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पर फिर से हमारा क्या बन जाता है RCOOH। ऐसे ही रिएक्शन अगर हम इथेनामाइड का कराएं, इसको हम CH3CONH2 को इथेनामाइड बोलते हैं, और जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और हमारा क्या बनेगा इथेनोइक एसिड। ऐसे ही जब हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं बेंजामाइड का, बेंजीन के साथ अगर CONH2 ग्रुप लगा है तो इसे हम जो है बेंजामाइड बोलते हैं। अगर कौन सा ग्रुप CONH2, तो यहाँ पर जब हम बेंजामाइड का क्या कराएं हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा और अमोनिया बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नाल्ड रेजेंट। अगर हम ग्रिग्नाल्ड रेजेंट की बात करें तो ग्रिग्नाल्ड रेजेंट जो होता है वो किससे रिएक्ट करता है, CO2 से, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। बॉन्ड को ब्रेक करने का मतलब ये है कि यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा कि ब्रेक होगा, और हमारा जो है एक कार्बन क्या करेगा, एक ऑक्सीजन इस क्या होगा MgX से ऐड हो जाएगा और क्या बना देगा RCOOMgX। और जब इसी का हम क्या कराते हैं हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो फिर से ये क्या बना देगा एसिड बना देगा। तो आप ये जान गए हैं कि अगर हम क्या करें एल्किल हैलाइड से अगर CO2 के साथ ग्रिग्नाल्ड रेजेंट में जो है रिएक्शन कराएं तो फिर क्या होगा एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रॉम एसिल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। एसिल हैलाइड की बात करें तो यहाँ पर जब हम रिएक्शन कराते हैं RCOCl से, किससे, RCOCl से। अब RCOCl का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराते हैं तो RCOOH बन जाता है और क्लोरीन माइनस आयन निकलता है, क्लोराइड आयन। और इसी का जब हम फिर से हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बेस के प्रेजेंस में तो यहाँ पर क्या होता है कि RCOO माइनस बनेगा प्लस क्लोरीन माइनस क्लोराइड आयन निकलता है, और अगर इसी RCOO का हम क्या करा दें हाइड्रोलिसिस करा दें तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो आप एक और रिएक्शन है आप बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एनहाइड्राइड का। अब यहाँ पर हमने एनहाइड्राइड आपको बताया है RCO का होल ट्वाइस और ऑक्सीजन अगर है तो इसे हम क्या बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर जब एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड,
बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड का मतलब ये है कि C6H5COO का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो दो एसिड का फॉर्मेशन होगा। एक बनेगा आपका बेंजोइक एसिड और एक बनेगा इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर क्या होता है कि CH3COOH है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन है, तो यहाँ पर ये दो कार्बन को हम लोग जो है इथेन बोलते हैं। और कौन सा ग्रुप लगा है? COOH ग्रुप लगा है, तो इसको हम बोलेंगे इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है, अगर हम एस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं फ्रॉम एस्टर, अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पर क्या होगा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो जब आप एथिल बेंजोएट का इसको यहाँ पर जो है ये एस्टर ग्रुप है। अगर हम एस्टर की बात करें तो आपको याद होगा, हमने बताया था आपको कि RCOOR को हम लोग एस्टर बोलते हैं, RCOOR- को एस्टर। अब यहाँ पर ये R जो है आपका बेंजीन रिंग है, फिर उसके बाद COO और ये R- जो है आपका एथिल ग्रुप है। अब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो होगा क्या कि यहाँ से ये जो है एथिल ग्रुप को निकाल देगा। किसको निकालेगा? एथिल ग्रुप को निकाल देगा। अब यहाँ से ये एथिल ग्रुप को क्या किया? इसने निकाल दिया। अब यहाँ पर ये H+ आयन और OH- आयन ब्रेक होगा, और जब एथिल आयन निकलता है तो इस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, COO पर माइनस चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा? माइनस के पास, और ये माइनस किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। तो यहाँ पर जो है दो एसिड का एक एसिड और एक एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एक आपका ये बन जाता है बेंजोइक एसिड और एक बन जाता है आपका एथिल एल्कोहल। तो ये एस्टर का रिएक्शन हो गया। ऐसे ही अगर हम एथिल ब्यूटेनोएट का रिएक्शन जो है किसी बेस के साथ कराएंगे तो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। एथिल ब्यूटेनोएट में क्या होता है कि यहाँ पर अब ये भी तो है एक एस्टर ही। अब यहाँ पर जब हम किसी बेस का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है? सोडियम आ जाता है, सोडियम ग्रुप ऐड हो जाएगा। और इसी का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है? ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और जब आप इसका बेस के साथ रिएक्शन कराते हो तो भी एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो एक चीज़ ये आपने देखा कि एथिल बेंजोएट का रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करवाते थे, वहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन होता था, लेकिन एसिड का भी होता था। लेकिन एथिल ब्यूटेनोएट में जब हम बेस से कराते हैं तो यहाँ पर जो है क्या बनता है? COONA का फॉर्मेशन होता है और एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया, ये केमिकल्स आपके हो गए सारे। अब यहाँ पर एक आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 12.5, इसके जो है सारे रिएक्शंस आप लिखो और कोई डाउट है तो उसको पूछो, लेकिन ये रिएक्शन आपको करके जो है, ये आपका होमवर्क है, वर्कशीट है, आपको करके जो है आंसर सेंड करना है। थैंक यू।